आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते तेरे वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले प्रभु। हर एक वचन से परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे कि वो अपने मन को, विचारों को, सोच को बदल सके और इस नए प्रकटीकरण से वो चल सके प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। हर एक के अंदर जो भी चीज़ें सही नहीं है उसे निकाल दे प्रभु, और परमेश्वर उसे तेरे मार्ग पर चलने के लिए मदद कर। जैसे हम इस वचन में जा रहे हैं प्रभु, हर एक के आत्मिक आंखों को खोल, आत्मिक हृदय को खोल प्रभु, आत्मिक कानों को खोल प्रभु, ताकि वो इस वचन को सुन सके, उनके हृदय में ले सके और 100 गुना फल तेरे लिए ला सके प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। आज का जो वचन है वो है गिफ्ट्स ऑफ मिरेकल। हम 8वां वरदान सीख रहे हैं और उस वरदान का नाम है गिफ्ट्स ऑफ मिरेकल। आश्चर्यपूर्ण काम करने का वरदान, आश्चर्यपूर्ण काम करण्याचे वरदान। ठीक है, गिफ्ट्स ऑफ मिरेकल, हिंदी में आश्चर्यपूर्ण काम करने के वरदान, मराठी मध्ये आश्चर्यपूर्ण काम करण्याचे वरदान। ठीक है, अब ये जो वरदान है उसके बारे में कहाँ लिखा है? 1 कोरिन्थियों 12:10। आप लोग लिख के रह सकते हो, बाद में आप पढ़ सकते हो घर पे जाके। 12:10। एक कोरिन्थियों 12:10। और खोला क्या सबने? और किसी अन्य व्यक्ति को आश्चर्यपूर्ण शक्तियाँ दी गई है। हालेलुया। ये एक सेंटेंस में ही यहाँ पर बताया गया है कि किसी व्यक्ति को आश्चर्यपूर्ण शक्तियाँ दी गई है। ओके, मैं वचन वापस पढ़ रही हूँ। और किसी अन्य व्यक्ति को आश्चर्यपूर्ण शक्तियाँ दी गई है, तो किसी दूसरे को परमेश्वर की ओर से बोलने का सामर्थ्य दिया गया है। और किसी को मिली है भली बुरी आत्माओं के अंतर को पहचानने की शक्ति। किसी को अलग अलग भाषाएं बोलने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो किसी को भाषाओं की व्याख्या करके उनका अर्थ निकालने की शक्ति। हालेलुया। 1 Corinthians 12:10, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. यहाँ पे क्या लिखा है? टू अनदर मिराक्युलस पावर। ये शब्द याद रखना, मैं आपको थोड़ा एक्सटेंड करके बताने वाली हूँ क्या है वो। 1 कोरिन्थियन्स 12:10, दुसऱ्या कोणाला अद्भुत कार्य करण्याची शक्ती। हे गोष्ट लक्षात ठेवा, दुसऱ्या कोणाला अद्भुत कार्य करण्याची शक्ती व दुसऱ्याला भविष्य सांगण्याची शक्ती, तर दुसऱ्याला आत्म्यातील फरक ओळखण्याची, तर दुसऱ्या कोणाला वेगवेगळ्या भाषा बोलण्याची, तर दुसऱ्याला भाषांतर करून अर्थ सांगण्याची शक्ति दिली आहे। तो यहाँ पे क्या बोला है? देखो, तीनों शब्दों में क्या लिखा है कि टू अनदर मिरेक्युलस पावर। इंग्लिश में, मराठी मध्ये दुसऱ्या कोणाला अद्भुत कार्य करण्याची शक्ति, आणि हिंदी मध्ये और किसी अन्य व्यक्ति को आश्चर्यपूर्ण शक्तियाँ दी गई है। तो इसमें क्या है? ये वरदान के बारे में बताया गया है। कौन सा वरदान? गिफ्ट ऑफ मिरेकल, आश्चर्यपूर्ण काम करने का वरदान। ये आश्चर्यपूर्ण काम करने का वरदान जो है, इस वरदान के द्वारा आप ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकते हो जो लोगों के सामने बड़ा आश्चर्य हो, लोगों को बड़ा आश्चर्य हो सकता है उसे देखने के बाद। ठीक है, अब आगे चल के कहाँ पे ये वरदान के बारे में लिखा है समझ गया आपको? 1 कोरिन्थियों 12:10। ठीक है, ये क्या है? वरदान है। ठीक है, गिफ्ट है ये जो परमेश्वर हमें देता है। अब एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ मिरेकल। चमत्कार का वरदान क्या है, ये अभी हमें समझने की जरूरत है। A miracle is a supernatural intervention in the ordinary course of nature, a temporary suspension of the accustomed order through the Spirit of God. A miracle is a supernatural intervention in the ordinary course of nature, a temporary suspension of the accustomed order through the Spirit of God. मैं क्या बोल रही हूँ आपको मीनिंग समझ में आपको बता रही हूँ मैं। आश्चर्यपूर्ण काम करने का वरदान एक ऐसा वरदान है जहां पर व्यक्ति को चमत्कार करने की शक्ति दी जाती है। ये चमत्कार परमेश्वर के अभिषेक से होते हैं जो प्रकृति के सामान्य क्रम को तोड़ते हैं। प्रकृति के सामान्य क्रम को या फिर सामान्य
नेचर को, सामान्य क्रम को तोड़ते हैं. मतलब अब मी मराठी में बोल रही हूँ और फिर मीनिंग बता रही हूँ. आश्चर्यकारक काम करण्याची शक्ती एक वरदान आहे, जेथे व्यक्तीला चमत्कार करण्याची शक्ती दिली जाते. हे चमत्कार परमेश्वराच्या अभिषेकाने होतात आणि निसर्गाचा सामान्य क्रम तोड़तात. इसका मतलब क्या है? आश्चर्य काम करने की शक्ति जो दी जाती है, एक व्यक्ति के अंदर आश्चर्य काम करने की शक्ति दी जाती है, जिसके वजह से वो बड़े बड़े चमत्कार करता है. और जब वो बड़े बड़े चमत्कार करता है तो वो चमत्कार कौन कर रहा है? परमेश्वर का अभिषेक. और जब वो अभिषेक आता है, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं. और वहाँ पर क्या होता है कि जो नॉर्मल आपका जो रूल है, जो नेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? निसर्ग मराठीमध्ये आहे. नेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो नेचर ऑफ लॉ जो है जो नेचर के हिसाब से क्या होना चाहिए, उसे वो तोड़ता है. ठीक है, हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि क्या क्या है. नेचर मतलब सिंपल है, निसर्गाच्या सामान्य क्रमला तोडतो. आणि निसर्गाचा सामान्य क्रम काय आहे? आता सपोज निसर्गाचा सामान्य क्रम असा असेल की सपोज काही वर गोष्ट गेली तर ती खाली येणार आहे. ऊपर अगर फेंका गया तो वो नीचे आएगा. अगर वो ऊपर ही रहता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी. ओके, अगर आपने कोई भी ऊपर फेंका तो चीज नीचे आने वाली है. ये क्या है? निसर्ग का रूल है, नेचर का रूल है ये. अब अगर वो चीज ऊपर ही रहती है तो ये क्या है? चमत्कार है. क्यों? क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट जाके हो रहा है. समझ में आ रहा है? परमेश्वर का अभिषेक हमेशा नेचर के नियम के विरुद्ध जाकर करेगा. समझ में आ रहा है? नेचर का मेरे को मीनिंग अभी एक्चुअली आ नहीं रहा है, बट हम देखेंगे, फटाफट देख रहे थे हिंदी में क्या है. पटकन लक्षात नाही येते. हां, सृष्टी मराठीच. ठीक है, एक अभी सारे एग्जाम्पल्स मुझे आपको देने हैं, बट अगर फटाफट हो जाता है तो हम देख लेंगे. प्रकृति के नियम को तोड़ता है. कळलं तुला? प्रकृति के नियम क्या है? अगर कोई भी चीज़, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बोलता है? जब भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हो उसे नीचे आना ही है. तो अगर वो चीज़ नीचे नहीं आती है, इसका मतलब क्या है? वहाँ वो चमत्कार है. समझ में आ रहा है? अब अभी आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. हम एक एक चमत्कार, आज 3 चमत्कार को देखने वाले हैं. रेडी है आप? धमाल आने वाली है आज. ठीक है, जॉन. ओके, पहला मिरेकल जो हम देखेंगे, यूहन्ना 2:1-9. मैं इंग्लिश में पहले पढ़ रही हूँ, फिर बाद में हिंदी और मराठी में पढ़ूंगी. यूहन्ना 2:1-9 हम पढ़ेंगे. ऑन द थर्ड डे अ वेडिंग टुक प्लेस एट काना इन गलीली. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to his servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." They did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside. मराठी में पढ़ रही हूँ. योहान 2:1-9. 2 दिवसांनी गलिलातील काना गावी एक लग्न होते. येशूची आई तेथे होती. येशू व त्याचे शिष्य यांनाही लग्नाला बोलवले होते. लग्नात पुरेसा द्राक्षरस नव्हता. सगळा द्राक्षरस संपला. तेव्हा येशूची आई त्याला म्हणाली, "त्यांच्याजवळ द्राक्षरस नाही." येशूने उत्तर दिले, "आई, तू मला यात का गुंतवतेस? माझी वेळ अजून आलेली नाही." येशूची आई नोकरांना म्हणाली, "येशू तुम्हाला सांगेल तसे करा." त्या ठिकाणी दगडाचे 6 मोठे रांजण होते. यहुदी लोक विशेष विधी प्रसंगी धुण्यासाठी, पाणी ठेवण्यासाठी हे रांजण वापरीत असत. प्रत्येक रांजणात 20 ते 30 बादल्या पाणी मावत असे. येशू नोकरांना म्हणाला, "हे रांजण पाण्याने भरा." मग नोकरांनी ते रांजण काठोकाठ भरले. मग येशू नोकरांना म्हणाला, "आता यातील काही पाणी काढा आणि ते भोजन प्रमुखाकडे न्या." मग नोकर ते पाणी घेऊन भोजन प्रमुखाकडे गेले.
मग लग्न समारंभातील भोजन प्रमुखाने ते चाखून पाहिले तर पाण्याचा द्राक्षरस झालेला होता. तो द्राक्षरस कोठून आला हे त्या माणसाला माहीत नव्हते, परंतु ज्या नोकरांनी ते पाणी नेले होते त्यांना तो द्राक्षरस कुठून आला होता हे माहीत होते. लग्न समारंभाचे भोजन प्रमुखाने वराला बोलवले. ठीक है, वापस अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नाही समझ में आता है. ठीक है, म्हणून मग मी मराठीत आणि हिंदी आता हिंदीमध्ये घेते आणि त्याच्यानंतर मी अर्थ सांगणार आहे. गलील के काना में तीसरे दिन किसी के यहाँ विवाह था. यीशु की माँ भी मौजूद थी. शादी में यीशु और उसके शिष्यों को भी बुलाया गया था. वहाँ जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माँ ने कहा, उनके पास अब और दाखरस नहीं है. यीशु ने उनसे कहा, यह तुम मुझसे क्यों कह रही है, मेरा समय अभी नहीं आया. फिर उसकी माँ ने सेवकों से कहा, वही करो जो तुमसे यह कहता है. वहाँ पानी भरने के पत्थर के 6 मटके रखे थे. ये मटके वैसे ही थे जैसे यहूदी पवित्र स्नान के लिए काम में लाते थे. हर मटके में कोई 20 से 30 गैलन तक पानी आता था. यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों को पानी से भर दो. और सेवकों ने मटकों को लबालब भर दिया. फिर उसने उनसे कहा, अब थोड़ा बाहर निकालो और दावत का इंतज़ाम कर रहे प्रधान के पास उसे ले जाओ. और वे उसे ले गए. फिर दावत के प्रबंधकर्ता ने उस पानी को चखा जो दाखरस बन गया था. उसे पता ही नहीं चला कि वह दाखरस कहाँ से आया, पर उन सेवकों को इसका पता था जिन्होंने पानी निकाला था. फिर दावत के प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाया. अब हुआ क्या था देखो. अभी देखो ये पहला चमत्कार जो अब मैं बता रही थी ना आपको कि यीशु ने कौन से चमत्कार किए. ठीक है, अब चमत्कार क्या क्या हुए हम देख रहे हैं. आज हम क्या सीख रहे हैं, कौन सा वरदान, चमत्कार करने का वरदान. तो परमेश्वर क्या करता है, पवित्र आत्मा चमत्कार करने का वरदान एक व्यक्ति के अंदर देता है. और जब वो वरदान आता है वो व्यक्ति चमत्कार करता है जो प्रकृति के नियम को तोड़ता है. ठीक है, प्रकृति का नियम क्या है अब मैं बताती हूँ. देखो गलील इज़राइल में काना करके एक जगह है. काना में एक शादी आयोजित की गई थी. शादी में यीशु को बुलाया था, उसके चेले भी गए थे और यीशु की माँ भी थी, मरियम. ठीक है, वहाँ पर वो गए. वहाँ पर उनके यहाँ पर दाखरस खत्म हो गया. और वहाँ पर दाखरस खत्म होना मतलब बहुत ही एम्बेरसिंग चीज़ है, लज्जास्पद चीज़ है. बिकॉज हमारे यहाँ पे आइसक्रीम खत्म हो गया, आपकी शादी और आइसक्रीम खत्म हो गया तो आपको कैसे लगेगा, बुरा लगेगा ना. लोग नाम रखेंगे यार कि इनके यहाँ पे हम आए और आइसक्रीम खत्म हो गया. तो वहाँ पर दाखरस को पहले सर्व किया जाता था. मतलब जब गेस्ट आना शुरू होते थे तो दाखरस सर्व किया जाता था. आजकल हमारे यहाँ पे वेलकम ड्रिंक सर्व होते हैं, है कि नहीं. कोई आता है तो वेलकम ड्रिंक, गोवा ड्रिंक, ये ड्रिंक, वो ड्रिंक, वाटरमेलन ड्रिंक है ना, वाह स्टाइल हो गई है ये. उनके यहाँ पे तब दाखरस बांटा जाता था. और दाखरस कौन सा, अच्छे क्वालिटी का बांटा जाता था. वो सर्व अच्छे क्वालिटी का करते थे. क्योंकि एक बार अच्छे क्वालिटी का दाखरस दे दिया और लोगों को नशा चढ़ गया, फिर बाद में खराब क्वालिटी का लेकर आओ. समझ में आ रहा है, ऐसा यहूदी इसमें चलता था. ठीक है, अब दाखरस जो था उन्होंने बांटना शुरू किया. अब दाखरस खत्म हो गया तो मरियम जो थी, कहा जाता है कि मरियम काफ़ी, जिस दूल्हे की शादी थी उसके फैमिली के रिलेशन में आती होगी, इसीलिए मरियम को पता चला कि दाखरस खत्म हुआ. नहीं तो कोई आप जाके बोलोगे किसी को भी, बाहर वालों को, कि हमारे घर पे आइसक्रीम खत्म हो गया, हमारे यहाँ का, नहीं बोलोगे ना. तुम नहीं बोलोगे किसी को, कैसे बोलोगे आइसक्रीम खत्म हो गया, नहीं बोलोगे. तुम क्या करोगे, अपने जो करीबी लोग हैं उन्हीं को बोलोगे ना, भाई कुछ तो एडजस्टमेंट कर, है कि नहीं. तो उसने मरियम को बोला और मरियम ने आके यीशु को बोला कि बाबा दाखरस खत्म हो गया है, अब कुछ तो कर. फिर यीशु ने क्या किया, यीशु ने बोला कि मेरा टाइम नहीं आया, बट फिर भी यीशु ने अपनी मम्मी की बात मानी और उन्होंने क्या किया, 6 गैलन रखे थे. ओके, 6 मटके रखे हुए थे. 6 मटके में 20 से 30 लीटर पानी आएगा. इतना एक मटका बड़ा था, एक मटका इतना बड़ा होगा, उसमें से 20 से 30 लीटर पानी भर सकते हैं, इतना बड़ा मटका था. और वो मटका यहूदी लोग किसके लिए इस्तेमाल करते थे, हाथ पैर धोने के लिए. जब भी वहाँ पर कैसे नियम होते थे ना, ये चीज़ समझो, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझो ये क्यों बोल रही हूँ मैं. यहूदी नियम में क्या होता था, यहूदी लोग जब घर पे एंट्री करते थे तो वो डायरेक्ट एंट्री नहीं करते थे, वो बाहर पानी लेते थे, उस मटके से हाथ पैर धोते थे और फिर एंट्री करते थे अंदर. तो वो मटके थे. ठीक है, अब परमेश्वर ने, यीशु ने क्या बोला कि यार ये मटके रखे हैं, खाली है, इसको पानी से भर दो. पानी से भर दिया, लबादा पूरा हो गया.
और यीशु ने कहा कि इसमें से थोड़ा सा पानी निकालो और प्रबंधक को जाके, मैनेजर को जाके टेस्ट करने को दो। और जब उसने टेस्ट किया तो उसने बोला ये तो बहुत अच्छी वाइन है। तो हुआ क्या था, वो पानी जैसा भर दिया सेवकों ने मटकों में, वो पानी अपने आप दाखरस में बदल गया। हालेलुया! ये क्या हुआ? चमत्कार हुआ। अब जब प्रबंधक ने टेस्ट किया पानी तो बोला यार ये तो इतनी अच्छी वाइन है, ये वाइन अभी क्यों निकाली, बाद में क्यों निकाली, पहले निकालना चाहिए था ना। अब तो लोग मतवाले हो चुके होंगे, अभी क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि उनका स्ट्रैटेजी क्या था, पहले अच्छा वाला वाइन और फिर बुरा। तो वो जो यीशु ने जो वाइन बना के दी थी उन्हें चमत्कार करके, वो वाइन इतनी टेस्टी थी। अब प्रॉब्लम ये क्या था, प्रॉब्लम हमारा ये नहीं है, हमें फोकस इस बात पे करना है कि चमत्कार हो गया, पानी को परमेश्वर ने दाखरस में बदला। अगर आप देखोगे दाखरस बनाने के लिए नॉर्मली 4 महीने से लेके 6 साल तक लगते हैं। 4 महीने लगते हैं दाखरस बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए 4 महीने लगते हैं और 4 से 6 साल लगते हैं। 6 साल में जो वाइन बनती है उसकी टेस्ट बहुत अच्छी होती है, बट जो 4 महीने लगते हैं, मिनिमम 4 महीने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब इमेजिन करो कि यीशु ने उनको पानी भरने को कहा और पानी जैसा भर गया वो हो गया। हाँ, तो 5 मिनट में यीशु ने 6 मटकों में कितना किया? 6 मटके, जो 30, एक मटका 30 लीटर पानी ले रहा था उसको दाखरस में बदल दिया। समझ में आ रहा है? इतना आप देखो ना, 6 मटके 30 × 6 कितना होगा? 3 6 18, 6 3 कितना? देखो 80 लीटर्स, 80 to 90 लीटर्स जो भी है, एक साथ 5 मिनट में इतने सारे मटके में जो वाइन था वो एक साथ बदल गया। समझ में आ रहा है आपको? 6 घड़े सिर्फ उसने, और प्रार्थना नहीं की यीशु ने उनसे सिर्फ कहा कि जाओ पानी लबालब भर दो, और उसमें से जैसे पानी भर गया चमत्कार हो गया। अब आपको नेचुरल, मैंने क्या कहा, प्रकृति के नियम को तोड़ने वाली चीज होती है चमत्कार। प्रकृति का नियम क्या कहता है? वाइन बनाने के लिए 4 महीने लगते हैं, यहाँ पर 4 महीने लगे नहीं। तो प्रकृति कितना? 5 मिनट लगा। हाँ, 5 मिनट लगा, मुझे लगा 5 महीने बोल रहा हूँ। प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगे, है कि नहीं? तो ये क्या है? चमत्कार है। और ये कब होता है? जब एक व्यक्ति को चमत्कार करने की शक्ति दी जाती है। जब वो वरदान एक व्यक्ति के अंदर आएगा वो चमत्कार होंगे। समझ में आ रहा है? पहला चमत्कार अब समझा। नेचर के लॉ को पूरा डिफाई करके हम आगे बढ़ते हैं और हम चमत्कार करते हैं। कौन करता है? वो व्यक्ति जिसके अंदर वो शक्ति है। दूसरा, एक्सोडस 14:21-22, निर्गम 14:21-22, निर्गमन 14:21-22, एक्सोडस 14:21-21, 21-22। इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, फिर मराठी, फिर हिंदी। एक्सोडस 14:21-22, Exodus 14:21-22. Then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into a dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on a dry ground with a wall of water on their right and on their left. निर्गम 14:21-22. मग मोशाने तांबड्या समुद्रावर आपला हात उगारला व परमेश्वराने पूर्वीकडून जोराचा वारा वाहाव्यास लाविला. तो रात्रभर वाहिला. तेव्हा समुद्र दुभागला आणि त्यातील मार्ग वाऱ्यामुळे सुकून कोरडा झाला आणि इस्रायल लोक कोरड्या वाटेवरून भर समुद्रातून पार गेले. समुद्राचे पाणी त्यांच्या उजव्या व डाव्या बाजूला भिंतीसारखे उभे राहिले. हालेलुया. निर्गमन 14:21-22. मूसा ने अपनी बाहें लाल सागर के ऊपर उठाई और यहोवा ने पूर्व से तेज आंधी चला दी. आधी रात भर चलती रही. समुद्र फटा और पूर्वाई हवा ने जमीन को सुखा दिया. इज़राइल के लोग सूखी जमीन पर चलकर समुद्र के पार गए. उनकी दाई और बाई और पानी दीवार की तरह खड़ा था. हालेलुया.
क्योंकि देखो क्या हुआ, अब मूसा जो था, स्टोरी क्या थी, इजरायली लोग जो थे मिस्र देश में थे, वो रो रहे थे। परमेश्वर ने बोला भाई इनका रोना मैंने सुन लिया है, मुझे इनको अब निकालना है, मुझे इनको कनान में लेकर आना है, बहुत हो चुका है, इनके ऊपर जाती हो रही है, वहाँ पर ये लोग रो रहे हैं, हमें बाहर निकालो बाहर निकालो। परमेश्वर ने मूसा को भेजा, मूसा ने उन लोगों को बाहर निकाला। अब फिरौन जो राजा था, परमेश्वर ने उसका हृदय कठोर किया, और फिर कठोर करने की वजह से क्या किया, चमत्कार के ऊपर चमत्कार होते गए। अब ये एक चमत्कार के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या हुआ, जब फिरौन राजा ने उनको छोड़ दिया, ठीक है, बाद में हृदय वापस परमेश्वर ने उसका कठोर किया कि जा उसके पीछे, इजरायली लोगों के पीछे, और उनको लेकर आ। अब हुआ क्या था, जैसे इजरायली लोग चल रहे थे मूसा के साथ, सामने उनके लाल समुंदर था, बाजू में पहाड़ था, दाएं बाएं पहाड़ था, और पीछे से फिरौन राजा की सेना आ रही थी। अब वो जाए तो कहाँ जाए, 20 लाख लोगों को कहाँ लेकर जाएगा मूसा। पीछे से फिरौन की सेना आ रही थी, और फिरौन की सेना मतलब एकदम सिंपल सेना नहीं थी, उनके रथ जो थे वो काफ़ी एडवांस थे। जो रथ उनके जो थे, रथ थे, घोड़े थे, काफ़ी एडवांस थे। समझ में आ रहा है। अब ये पैदल चल रहे थे, वो लोग रथ से आते थे, जाए तो कहाँ जाए, यहाँ नहीं जा सकते दाएं क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है, बाएं नहीं जा सकते, पीछे से सेना आ रही है, सामने समुंदर है। अब समुंदर के सामने आके करना क्या है, मूसा रोने लगा कि मैं क्या करूँ परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ में जो छड़ी दी है उसे उठा और समुंदर के सामने लेकर जा। समुंदर के सामने उसे ऐसे उठा, उसने उठाया अपना हाथ, छड़ी को उठाया, और परमेश्वर ने असंभव को संभव किया। इतना बड़ा समुंदर को परमेश्वर ने 2 भाग किया, ठीक है। पानी अपने आप, समुंदर अपने आप पीछे होता गया, और रास्ता निकला समुंदर में से, हालेलुया। और पानी सूखता गया, और पानी कहाँ गया, साइड में गया। पानी बीच में से समुंदर फटा, और पानी साइड में गया, और पानी की दीवार बन गई राइट और लेफ्ट में, और बीच में क्या हुआ, सूखा आया। बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं अभी भी लाल समुंदर के नीचे लोगों के पैरों के निशान अभी भी है चलने के। मूसा के वक्त जो इजरायली लोग चले थे, उनके पैरों के निशान उस पर अभी भी है। बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि अभी भी जो लड़ाई चली थी, आपको पता है आगे क्या हुआ, जब ये लोग चले गए, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, फिर बाद में आ रही हूँ। जब ये लोग चले गए इसमें से सूखे, इसमें से इजराइली लोग गए, तो उनके पीछे इजराइल के मिस्र देश की सेना आने लगी, और परमेश्वर चाहता था कि वो पीछे आए। और मूसा को परमेश्वर ने कहा वापस छड़ी को उठा, और पानी वापस एक हो गया। तब तक सारे लोग किनारे पे जा चुके थे इजरायली लोग, पर जो मिस्र देश के लोग जो पीछे आ रहे थे वो सारे पानी में डूब गए। बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि बहुत सारे रथ जो थे वो पीछे आ रहे थे उनके। तो काफी सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि उनके रथ के जो पहिए थे ना, वो अभी भी लाल समुंदर के नीचे है। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं नीचे स्कॉलर्स को, जब उन्होंने गोता मारा है ना नीचे, बहुत सारी चीजें, रथों के पहिए मिले हैं। समझ में आ रहा है। एक्साइट हो जाओ यार, क्या है, रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। तुम लोग परमेश्वर का ये सुन रहे हो अगर वचन, थोड़ा तो एक्साइटमेंट रखो ना। बाहर वालों का ठीक है, उनको नहीं समझ में आता है, बाहर वाले ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तुमसे। या सुनो, इमेजिन करो, कभी अब समुंदर कभी 2 भाग सकता है क्या? अभी जाओ माहिम के बीच में 2 भाग सकेगा? काठी लेकर जाओ, इधर होगा काठी लेकर नहीं होगा ना। देखो नहीं होगा ना। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंदर शक्ति नहीं दी गई है, तुम्हारे अंदर वो वरदान नहीं है। ओके, तो परमेश्वर का अभिषेक आएगा तब वो होगा। ओके, परमेश्वर का जब अभिषेक आया तो वो वरदान की वजह से क्या हुआ? 2 भाग हुआ। एक चीज समझ लो, परमेश्वर जब चमत्कार आपके जीवन में करेगा, वो असंभव को संभव करेगा। आमेन। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जहां पर आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये चीज मेरे जीवन में कभी नहीं सुधरेगी, या ये चीज मेरे जीवन में कभी नहीं बदलेगी, मैं इतने सालों से ये चीज देखता आ रहा हूँ, परमेश्वर बोल रहा है तू बहुत सेंटी हो रहा है, इतना सेंटिमेंटल मत हो, मेरे को पता है कि तेरी चीजें लाइफ में तेरे को सेट कैसे करना है। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ने अगर समुंदर को 2 भाग सकता है, तो आपके जीवन में वो क्या नहीं कर सकता है यार। आप मेरे को बोल रहे हो कि अरे मेरा घर नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है। परमेश्वर का समय बेस्ट है, और परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर आपको कब वो चीज देनी है। ओके, कई बार जब परमेश्वर आपको चीज देता नहीं है उस समय पे,
इसलिए देता नहीं है ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। कई बार परमेश्वर जानता है कि अगर मैंने जल्दी दे दी वो चीज़, शायद आप उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। तो कई बार परमेश्वर आपको सुरक्षित रखने के लिए कई बार वो चीज़ों को डिले करता है। समझ में आ रहा है? आपको लगता है अरे क्यों नहीं हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? पर परमेश्वर जानता है अगर मैंने पहले तुझे वो चीज़ दी होती तो शायद तूने गलत हैंडल किया होता उस चीज़ को, और वो चीज़ तेरे हाथ से परमानेंटली निकल जाती। सो इसीलिए मैं अपने समय पे वो तुम्हें चीज़ दूंगा और जब वो तुम्हें वो चीज़ देगा परमेश्वर उसके समय पे, इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। उसकी कोई तुलना नहीं होगी। समझ में आ रहा है? एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, अगर परमेश्वर चमत्कार इतना बड़ा कर सकता है, जब समुद्र को दुभाग सकता है, जर समुद्राला तो दुभागू शकतो, तर तुमच्या जीवनात तो का नाही करणार? ऐसी कौन सी चीज़ है, अशी कुठली गोष्ट आहे की तो तुमच्या आयुष्यात नाही करू शकत? आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके जीवन में वो कर नहीं सकता? आप उस चीज़ को ध्यान में रखो आज। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ है ना, ये चीज़ मेरे लाइफ में नहीं हो रही है, तो वो चीज़ को इस मिरेकल के साथ कंपेयर करो कि अगर परमेश्वर समुद्र को दुभाग सकता है तो मेरी लाइफ भी चेंज कर सकता है। आमेन। परमेश्वर मास्टर है असंभव को संभव करने में, क्योंकि उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है यार। वो जो चाहे कर सकता है, हमारा सिर्फ विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए। आप जो इविल साइक्लिक पैटर्न में इतने साल रह चुके हैं, आपको लगता है कि कैसे होगा, मैं कैसे इसमें से बाहर आऊँगा? हमने तो 30-30, 40-40 साल, 70 साल, 80 साल इसमें गुजारे ये करने में, ये अचानक से कैसे बदलेगा? परमेश्वर ने एक रातों रात समुद्र को दो भागा है तो आपके इविल साइक्लिक पैटर्न 1 सेकंड में वो तोड़ेगा। हालेलुया। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो 1 सेकंड में आपके इविल साइक्लिक पैटर्न जो आपके यहाँ पे कुछ लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है, कुछ लोगों को दारू पीने की आदत होती है, कुछ लोगों को ड्रग्स लेने की आदत होती है, कुछ लोगों को और कुछ करने के। बहुत सारे लोगों ने 60-70 साल भी किए हैं ड्रग्स लेना, सिगरेट लेना। अभी अचानक से तुम उनको बोलो कि ये छूट जाएगा तो उनको ऐसा लगता है कैसे छूटेगा मेरे लाइफ से, मैंने 70 साल इसमें गुजारे हैं। पर परमेश्वर को टाइम का बंधन है क्या? परमेश्वर 1 सेकंड में आपकी लाइफ बदल सकता है। अगर वो समुद्र को धो भाग सकता है तो आपके इविल साइक्लिक पैटर्न जो 70-80 साल से है वो 1 मिनट में तोड़ेगा। सिर्फ उसका ग्रेस आना बाकी है, अनुग्रह आना बाकी है, राइट? तो डरो मत। परमेश्वर जब आपको इजराइल में लेकर जा रहा है तो आपको इजराइल में लेकर आपको बाबिलोन के लोगों की तरह नहीं रखेगा। वो आपको इजराइल में लेकर जाकर बाबिलोन की तरह नहीं रखेगा। वो आपको इजराइल के कायदे कानून सिखाएगा और आपको वहां पे बदलेगा ताकि आप कायदे कानून के अंडर रह सको। हालेलुया। वो आपको बदलेगा, राइट? गुड। एक चीज मुझे आपको बोली थी, गॉड विल डू इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल इन योर लाइफ। ही विल बैलेंस थिंग्स इन योर लाइफ। He has come to give you life and life in its abundance. परमेश्वर आपके जीवन में असंभव को संभव करने वाला है। वो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों में आउट ऑफ द बैलेंस चल रहे हो आप। अभी आपके जीवन में बैलेंस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैलेंस नहीं है आपके लाइफ में। बहुत सारी ऊपर नीचे हो रहा है। स्टेबल लाइफ नहीं है आपकी। परमेश्वर आपके जीवन में एक स्टेबल लाइफ देने वाला है। आने वाले परमेश्वर बोल रहा है कि आई हैव कम टू गिव यू लाइफ एंड लाइफ इन इट्स अबंडेंस। मैं यहाँ पे चोरी करने, घात करने, नाश करने नहीं आया हूँ। यीशु कहता है चोर आया चोरी करने, शत्रु आया चोरी करने, घात करने, नाश करने, पर यीशु आया है मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ। और सिर्फ जीवन नहीं, जीवन बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। सिर्फ मुझे तुम्हें कनान नहीं लेकर जाना है। मुझे सिर्फ नहीं चाहिए कि बहुत सारे लोग सिर्फ बच जाए, हाँ अंधेरे से आ जाए उजाले में। सिर्फ ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तुम उजाले में आ जाओ तो उजाले के चीजें वैसे तुम बनो और मैं तुम्हें बनाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब तुम्हारा सिगरेट पीना बंद होगा, तुम्हारी वाइन पीना बंद होगा, तुम्हारे ड्रग्स लेना बंद होगा, तुम्हारा एडल्ट्री बंद होगा, तुम्हारा फॉर्निकेशन बंद होगा, तुम्हारे गलत सोच, जलसी चली जाएगी, कंपटीशन चली जाएगी। बहुत सारी चीजें जो गलत पैटर्न्स है तुम्हारे लाइफ में सेट, वो टूट जाएंगे। हालेलुया। एंड यू विल लिव अ न्यू लाइफ विद गॉड। आमेन। आप एक नई जिंदगी जियोगे परमेश्वर के साथ। आपने कभी देखा नहीं होगा। आप बोलोगे ओ शिट, अगर इतनी जिंदगी सही थी हम क्यों वहां पे थे? हम पहले क्यों नहीं आए? है कि नहीं? हम पहले क्यों नहीं आए यीशु में? आने वाले दिनों में मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आने वाले दिनों में चर्चेस पूरे भरने वाले हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग यीशु के पास आने वाले हैं। चर्चेस पूरे भरने वाले हैं। चर्चेस में आप भीड़ की भीड़ देखने वाले हो।
आपको जगह नहीं होगी बैठने की, इतनी बड़ी भीड़ होने वाली है चर्चेस में। समझ में आ रहा है? इतनी भीड़, पता नहीं अपने को तो रायन भी कम पड़ने वाला है अभी आगे चल के। रायन अपने को ओबराय उनसे भी बात करनी पड़ेगी भाई। आधे लोगों को गोकुलधाम में डालो, आधे लोगों को ओबराय में डालो, आधे लोग रायन में आओ। यू नो स्क्रीन्स पे देखो, मतलब ऐसा होने वाला है भाई। नहीं है यार, नहीं है जगह, टूट के लोग आने वाले हैं। समझ में आ रहा है? और लोगों को चाहिए कि लोगों का हर व्यक्ति को चाहिए यार। हम कब से प्रेयर कर रहे हैं कि हर व्यक्ति का यीशु में आए, है कि नहीं? हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि वो सिर्फ यीशु में आए और ओके ठीक है उनका उद्धार तो हो जाएगा, वो बच जाएंगे, पर क्या हम ये चाहते हैं कि वो यीशु में आने के बाद भी सिगरेट पिए, दारू पिए और वैसी की वैसी जिंदगी काटे? नो, हम चाहते हैं कि उनके जीवन में बदलाव आए, राइट? और वो आएगा, राइट? कितना इतना कठोर, इतना मतलब फेस पे लुक है कि मतलब आएगा आएगा। खुशी से बोलो यार। आपके जीवन में नाही आया, घर हो मिळणं होतं का तुम्हाला? नाही ना? मिळालं की नाही? मिळालं ना, मग आता त्यांच्या आयुष्यात पण होणार की नाही अशा गोष्टी? होणार मग डाउटच करतात बाबा, होणार की नाही। इब्रानियों 13:8 ये वचन कहता है, यीशु मसीह कल भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है और युग युगांतर तक वैसे ही रहेगा। हालेलुया। तो यीशु पहले कैसा था? पहले जैसा था वैसे ही अभी है और वो आगे भी वैसे ही रहेगा। वो पहले भी प्रेम करने वाला था, अभी भी प्रेम करता है और आगे भी प्रेम करता रहेगा। हालेलुया। वो उन्होंने यीशु मसीह ने इजरायली लोगों के ऊपर प्यार किया, हमारे ऊपर प्यार करता है, आगे भी जो पीढ़ी आएगी उनके ऊपर भी प्यार करेगा वो। समझ में आ रहा है? Hebrews 13:8 Jesus is the same yesterday, today and forever. हिब्री लोकांस 13:8 येशू ख्रिस्त काल, आज आणि युगानुयुग सारखाच आहे। ओके, अब लास्ट एक मिरेकल बताए। मजा आ रहा है क्या? बोर हो रहा है? खत्म करूं मैं? ठीक है, थर्ड मिरेकल। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ पहले, फिर मैं मराठी में पढ़ूंगी और फिर हिंदी में, तब तक आप अपना निकाल सकते हो। एक्ट्स, प्रेरितों के काम 13:6-12। प्रेरितों के काम 13:6-12। प्रेषितांचे कृत्य 13:6-12। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। दे ट्रैवल्ड, एक्ट्स 13:6-12। दे ट्रैवल्ड थ्रू द होल आइलैंड until they came to Paphos. There they met a Jewish sorcerer and false prophet named Bar-Jesus, who was an attendant of the proconsul Sergius Paulus. The proconsul, an intelligent man, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. But Elmas, the sorcerer, for that is what his name means, opposed them and tried to turn the proconsul from the faith. Then Saul, who was called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elmas and said, "You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Now the hand of the Lord is against you. You are going to be blind for a time, not even able to see the light of the sun." Immediately, mist and darkness came over him and he groped about, seeking someone to lead him by the hand. When the proconsul saw what had happened, he believed, for he was amazed at the teaching about the Lord. मराठीमध्ये म्हणते, ते संपूर्ण बेट पार करून पफे शहरास गेले। पफे येथे त्यांना एक यहुदी मनुष्य भेटला। तो जादूचा करामती करीत असे। त्याचे नाव बर्याशू होते। तो खोटा संदेष्टा होता। बर्याशू नेहमी सर्गीय पौल याचा निकट राहण्याचा प्रयत्न करायचा। सर्गीय पौल राजपाल होता व तो हुशार होता। त्याने बर्नबा व शौल यांना आपणाकडे बोलवले। त्याने त्याला संदेश ऐकवायचा होता, परंतु अलीम जादूगर हा बर्नबा व शौल यांच्या विरुद्ध होता। ग्रीक भाषेत बर्योशासाठी अलीम शब्द वापरतात, त्याचा अर्थ तोच आहे। राजपालाने येशूवर विश्वास ठेवू नये म्हणून अलीमाने
त्याचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला, पण शौल आत्म्याने भरला होता. शौलचे दुसरे नाव पौल. पौलाने अलिमाकडे पाहिले व म्हणाला, सैतानाचा पुत्र, जे काही योग्य असेल त्या सर्वाचा तू शत्रू आहेस. तू दृष्टाईने व खोटेपणाने भरलेला आहेस. तू देवाचा सत्य नेहमी खोटेपणात बदलण्याचा प्रयत्न करतोस. आता तुला देवाने स्पर्श करतात तू आंधळा होशील. भर दिवसाच्या उन्हातही तुला काही काळ दिसणार नाही. मग अलिमासाठी सर्व काही अंधकारमय झाले. साचपडत तो इकडे तिकडे फिरू लागला. कोणीतरी मदतीला घेऊन त्याचा हात धरून जाण्यासाठी प्रयत्न करू लागला. जेव्हा राजपालाने ते पाहिले, स्वर्गीय पौल त्याने विश्वास ठेवला. प्रभूच्या शिक्षणाने तो चकित झाला. मिला क्या? अभी हिंदी में पढ़ रही हूँ मैं. Acts 13 6-12. असे समुच्च द्वीप की यात्रा करते हुए वे फाफूस तक जहाँ पहुँचे, वहाँ उन्हें एक जादूगर मिला. वह झूठा नबी था. उस यहूदी का नाम था बार यीशु. वह एक अत्यंत बुद्धिमान पुरुष था. वह राजपाल स्वर्गीय पौलुस का सेवक था, जिसने परमेश्वर का वचन फिर सुनने के लिए बरनबास और शाऊल को बुलाया था. किंतु इल्मियास जादूगर ने उनका विरोध किया. यह बार यीशु का अनुवादित नाम है. उसने नगरपति के विश्वास को डिगाने का जतन किया. फिर शाऊल ने, जिससे पौलुस भी कहा जाता है, पवित्र आत्मा से अभिभूत होकर इल्मियास पर पैनी दृष्टि डालते हुए कहा, सभी प्रकार के छलों और धूर्तताओं से भरे और शैतान के बेटे, तू हर नेकी का शत्रु है. क्या तू प्रभु के सीधे सच्चे मार्ग को तोड़ना मरोड़ना नहीं छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर आ पड़ा है. तू अंधा हो जाएगा और कुछ समय के लिए सूर्य तक नहीं देख पाएगा. तुरंत एक धुंध और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे चलाए. सो नगरपति ने जो कुछ घटा था, जब उसे देखा तो उसने विश्वास धारण किया. वह प्रभु संबंधी उपदेश से बहुत चकित हुआ. अब हुआ क्या था देखो. पौलुस का काम क्या था? पौलुस एक अपोस्टल था, प्रेरित था. प्रेरित लोगों का काम क्या होता है? जाना, लोगों को सुसमाचार देना, यीशु के बारे में सिखाना, और फिर लोगों को, जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जब लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उनका चर्च कलीसिया शुरू करना. कलीसिया शुरू होने के बाद थोड़े दिन के लिए उन्हें सिखाना, समझाना, और फिर उन्हें क्या करना? एल्डर्स नियुक्त करना, मतलब पास्टर उनके लिए रखना. पास्टर उन्हें सिखाता था और फिर वो वहाँ से चला जाता था. ऐसा पौलुस हमेशा करता था. पौलुस का काम ही वो था. और वो अलग अलग जगह पे जाके लोगों को इकट्ठा करता था, यीशु के बारे में बोलता था. जब चर्च कलीसिया भरती थी, 5, 10, 15, 20 लोग हो जाते थे, फिर वो क्या करता था? एक पास्टर नियुक्त करता था. वो पास्टर उन्हें सिखाता था और वो वहाँ से चला जाता था. अब हुआ क्या था? पौलुस ने ऐसे अपने मिशनरी ट्रिप्स में बहुत किया. फिर बाद में एक समय आया कि वो वापस अपने मिशनरी ट्रिप में, जहाँ पर उसने शुरुआत की थी, उनको जाके मिलता था वो, कि हमने जो शुरुआत की थी चर्च, वो कैसे चल रहा है, चलो देख के आते हैं. तो वो वहाँ पे गया. ठीक है. अब ऐसे ही मिशनरी ट्रिप पे वो आया था और वो कहाँ गया था? फाफूस में. ठीक है. वहाँ पर एक, अभी देखो वहाँ पे उन्हें एक जादूगर मिला. वो झूठा नबी था. उस यहूदी का नाम बार यीशु था. वहाँ पर जब वो गए तो वहाँ पर एक क्या मिला? उसे जादूगर मिला जो जादू टोना करता था. उसका नाम बार यीशु था और वो झूठा नबी था. झूठी भविष्यवाणी करता था. वह एक अत्यंत बुद्धिमान पुरुष था. वह राज्यपाल सर्गियस पौलुस का सेवक था. वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, और वो सर्गियस पौलुस जो था वो राज्यपाल था, वहाँ का हेड था पाफूस का. उसके नीचे वो काम करता था, सेवक का. अब ये जो सर्गीय पौलुस था वो बहुत बड़े लेवल का था. उसने बरनबास और पौलुस को सुसमाचार सुनने के लिए बुलाया था. बरनबास और पौलुस ने सुसमाचार दिया, पर जब सुसमाचार दिया तो ये भी था वहाँ पे, इल्मियास, ये जो बार यीशु था ना, नबी झूठा, वो भी वहाँ पे था. और उसे गुस्सा आया कि यार इसने सुसमाचार दिया, क्योंकि उसके अंदर क्या थे? अंधकार की शक्तियाँ. उसे गुस्सा आने लगा
कि यार इस व्यक्ति को स्वर्गीय पौलुस जो बड़े लेवल का था, इसे सुसमाचार मिला। अब ये सुसमाचार मिला तो इसे जलन होने लगी कि यार इसे क्यों मिला। तो इसने क्या किया, उसका मन बदलने की कोशिश की। उसने बोला ये सब झूठ बोल रहे हैं, इसके ऊपर विश्वास मत रख। जो आदमी यीशु पर विश्वास कर रहा है, इसको ये जाके उसके कान भर रहा है, बोल रहा है ये सब झूठ बोल रहा है, इसके ऊपर विश्वास मत रख। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर उसने यीशु पर विश्वास नहीं किया तो कहाँ जाएगा वो, नर्क। तो ये कौन काम कर रहा था, शैतान कर रहा था, पर किसके द्वारा, बार यीशु के द्वारा। फिर शाऊल ने पवित्र आत्मा से अभिभूत होकर एलमियास पर पैनी दृष्टि डालते हुए कहा, सभी प्रकार के छलों और धूर्ताओं से भरे और शैतान के बेटे, तू हर नेकी का शत्रु है। क्या तू प्रभु के सीधे सच्चे मार्ग को तोड़ना मरोड़ना नहीं छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर आ पड़ा है, तू अंधा हो जाएगा और कुछ समय के लिए सूर्य तक नहीं देख पाएगा। हालेलुया। जैसे पौलुस ने ये बोला कि तू अंधा हो जाएगा और तू कुछ समय तक नहीं देखेगा, वो तुरंत अंधा हो गया और थोड़े टाइम के लिए वो सूरज भी देख नहीं पा रहा था। तो ये भी क्या है, ये एक चमत्कार है। नॉर्मल तुम जाके बोले तू अंधा हो जा, होता है क्या? कीर्ति बोलेगी रंजना को जाके तू अंधी होगी, नहीं होगी वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, वो चमत्कारी शक्तियां नहीं है। पर जब परमेश्वर की ओर से, और ये चमत्कारी शक्ति, देखो चमत्कार शैतान भी कर सकता है, पर हमें वो चमत्कार के बारे में हम बात नहीं कर रहे। शैतान का ये नहीं है। शैतान तो मूसा के वक्त भी कर रहा था, है कि नहीं? मूसा ने सांप लाया, उसने भी सांप लाया, पर मूसा के सांप ने उसके सांप को खा लिया। परमेश्वर जादू टोना नहीं करता है, परमेश्वर चमत्कार करता है। फर्क यही है, शैतान जादू टोना करता है, परमेश्वर चमत्कार करता है। समझ में आ रहा है? और परमेश्वर का चमत्कार हमेशा शैतान के जादू टोने को खा जाएगा। तो जब इसने स्वर्गीय पौलुस को इसने भटकाने की कोशिश की, पौलुस को गुस्सा आया, पर पौलुस के ऊपर कौन था? पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा ने उसे अंधा किया। तो ये कैसे हुआ? वो वरदान उसके अंदर था, इसके लिए वो हुआ। नहीं तो तुम जाके किसी को बोलो अंधे हो जाओ, वो नहीं होगा अंधा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? चमत्कार, नेचुरल प्रकृति के नियम को तोड़ने वाला चमत्कार। समझ में आ रहा है? ये होते हैं चमत्कार, और ये इससे वरदान अगर तुम्हें मिला है तो ही तुम कर पाओगे। और एक हम चीज़ देख सकते हैं कि यीशु ने चमत्कार क्या किया, 2 मछली 5 रोटी जो थी, जब वो बांटने लगा, यीशु 5000 को खाना खिलाया। बहुत सारे लोग मानते हैं कि उस वक्त 25 से 30,000 लोग थे। सिर्फ 2 मछली 5 रोटी जब यीशु ने तोड़ा और बांटने लगा, ये मछली को एक एक पीस नहीं बांटा, एक एक मछली बांटी उसने। जब एक एक मछली 2 ही मछली है, इधर 5000 लोग हैं, एक मछली इसको दी, एक मछली उसको दी, खत्म होना चाहिए था ना, पर उसके टोकरी में से मछली खत्म ही नहीं हो रही थी। जब उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया 2 मछली 5 रोटी के लिए, यीशु बांटने लगा वैसे, तो अपने आप मछली भरते जा रही थी टोकरी में, और मछली बढ़ते जा रही थी। हालेलुया। तो क्या था? वो चमत्कार था। और आखिर में यीशु ने कितने लोगों को खाना खिलाया? 30,000 लोग तो थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बोला है 5,000 महिलाएं थी, तो बच्चे और उनके पति अलग। तो ये है चमत्कार। समझ में आ रहा है? चमत्कार का वरदान। बहुत सारे किस्से हैं, अब मैं हर एक किस्से को नहीं ले रही हूँ, मैं ये किस्सा लेकर समाप्त कर रही हूँ। समझ में आ रहा है आपको? मेरा वचन यहीं पे समाप्त हो रहा है। परमेश्वर, अगर आपको ये वरदान चाहिए, आप परमेश्वर से मांग सकते हैं, पर देना या नहीं देना वो पवित्र आत्मा के हाथ में है। आमेन। पवित्र आत्मा जो जैसा चाहे वैसा आपको देख के वो वरदान देगा। ठीक है? ठीक है। तो अब ये 8वां वरदान हो चुका है। नेक्स्ट वीक लास्ट वरदान होगा, और फिर हमारा ये सेशन पवित्र आत्मा का खत्म होगा। फिर हम स्टोरीज अलग अलग नए नियम के, पुराने नियम के हम स्टोरीज लेंगे। ठीक है? आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन में परमेश्वर तू नए नए काम कर, हर एक के जीवन में परमेश्वर जो भी वचन आज आया है, इस वचन पर चलने के लिए उनको मदद कर। इस वचन के ऊपर परमेश्वर, इस वचन को लेकर परमेश्वर शैतान इस वचन को इनके जीवन से चुरा ना पाए, इनके जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु ये वचन, और परमेश्वर इनको इस प्रकटीकरण से चलने के लिए मदद कर प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक के आशीर्वादित, हर एक के जीवन को आशीर्वादित कर, और इनके जीवन के द्वारा 100 गुना फल लेकर आ प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।